तब कथा कथा का भाव भी समझ में आएगा, तब जाके कथा आपके हृदय रूपी डायरी में आद होगी और तब जाके उसका पुण्य प्राप्ति होगा। लेकिन घर में बैठे बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं या दूर में बैठे बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं, उससे कोई फल प्राप्त नहीं है। चर्चा करते इक्षु विकार मतया कवीरा बालक भाषणं च इति पदार्थेन स्वर्गे भवन्ति। देवताओं को क्या क्या चीज प्राप्त नहीं है और हम मनुष्यों को प्राप्त है। सबसे पहले भगवान की कथा मैंने चर्चा की। इक्षु विकार, इक्षु का रस, जो केतारी का रस हम लोग देवोत्थान एकादशी जब होती है, जब देवी देवता राजगीर चल जाते हैं, राजगीर से जब आते हैं तब हम लोग यहाँ पे देवोत्थान एकादशी मानते कि देवी देवता जाग गए, आ गए मेरा। तो उस दिन जिसके यहाँ केतारी का रस नहीं होता उनके यहाँ गुड़ का शरबत चढ़ाया जाता है, तुलसी पत्र में डालकर। उसकी महिमा वहीं से चल रही है। इक्षु विकारा यानी कि केतारी का रस भगवान को स्वर्ग लोक में प्राप्त नहीं है। पहला भगवान की कथा इक्षु का रस, दूसरा हुआ। तीसरा क्या है? गाय का दूध। गाय का दूध और दही जो हम मनुष्यों इतना आसान से पी लेते हैं, जब मन हो खरीद कर पी ले, घर में गाय रखो, गाय से निकाल के दूध पी लो। लेकिन देवी देवताओं को दूध पीने का अवसर प्राप्त नहीं। लेकिन जब उनको पीने का मन होता है तब भेष बदल के कभी संत कभी ब्राह्मण के रूप में हम लोग को घर में पधारते हैं और यहीं से दूध दही पी के चल जाते हैं। बोले और क्या है? इक्षो विकार मतया कवीना बालक भाषणं च। बालक का छोटे छोटे आवाज जो सुनने के लिए मिलता है, तोतले तोतले आवाज जो देवी देव बच्चे को सुनने के लिए हम लोगों को किलकारियां मिलती है, ये भी देवी देवताओं को अवसर प्राप्त नहीं। बोले बाबा तो गणेश कौन है, कार्तिक कौन है? प्रश्न तो आती होगी मन में कि जब देवी देवताओं को बच्चे का आवाज सुनने का फल प्राप्त नहीं है तो गणेश जी कौन है, कार्तिक जी कौन है? लेकिन भैया याद रखिएगा, गणेश जी कार्तिक जी लीला प्रकट में प्रकट हुए हैं, कोई भी माता की गर्भ से जन्म नहीं है। अगर माता के गर्भ से जन्म लेते तो सर्वप्रथम भगवान महादेव को पता रहता, भगवान महादेव मुंडी नहीं काटते गणेश जी का। इसलिए देवी देवताओं को भी संतान नहीं होता है। जो भी आए हैं संतान के रूप में प्रकट हुए हैं, कोई जन्म गर्भ से नहीं लिए, इसलिए उनको तोतली आवाज छोटे छोटे बच्चे का भी सुनने का अवसर प्राप्त नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं और दे देता हूँ। मेरे परदादा बताते होंगे कि 33 करोड़ देवी देवता है। मेरे दादा भी वही बताए कि इतने देवी देवता है। मेरे पिताजी ने भी बताया कि नहीं इतने ही देवी देवता है। आज मैं भी बता रहा हूँ कि देवी देवता 33 करोड़। कोई ने बता दिया कि 33 करोड़ एक है, किसी ने बताया, एक तो बढ़ा भी नहीं आज तक। क्या नाम है? अच्छा, आदर्श बाबू की ओर से भगवान के चरणों में 51 रुपए का दान आया है। भगवान उनका कल्याण करें। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये चीज अपना कान में खोस लेना। ये तोतली तोतली आवाज जो सुनने के लिए बच्चों की किलकारियां मिलता है, ये भी देवी देवताओं का अवसर प्राप्त नहीं है। बोले और क्या? कटाक्ष यानी कि तांबुल का पत्र। तांबुल का पत्र यानी कि जो पूजा पाठ में हम लोग पान पत्ता चढ़ाते हैं लौंग इलायची देकर, वो तांबुल का पत्र भी देवी देवताओं को प्राप्त नहीं है। इसलिए हम लोग चढ़ाते हैं ताकि उस चीज को चढ़ाए भगवान खुश होकर हमारे ऊपर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। ये भी देवी देवताओं को प्राप्त नहीं। लेकिन तांबुल पत्र मतलब ये जर्दा नहीं, हाँ अभी का समय में जो चल रहा है वो नहीं। हम लोग तांबुल पत्र के अर्थात मीठा जिसमें कोई ऐसा चीज ना डाला हो जिससे किसी चीज का खराबी हो, वैसे तांबुल पत्र भगवान को अर्पित करते हैं। तो ये सारे चीज जो हम बताएं, ये करीबन 5-6 चीज देवताओं को अवसर प्राप्त नहीं है और हम मनुष्यों को प्राप्त है। तो सभी काम को और सबसे उससे प्रिय है तो वो कथा। जब भगवान की कथा स्वर्ग लोक में नहीं होती, यहाँ पे होता है, तो सभी काज काम को छोड़ के पहले हमें कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान की चर्चा को श्रवण करनी चाहिए। उससे जो फल प्राप्त होता है और कोई चीज में नहीं हो सकता है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कि नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा, नटवर नागर